प्यारे बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ऐसा जो थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। लास्ट टॉपिक मैंने आपको मीटर ब्रिज बताया था। आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं वो है विभव मापी। इस विभव मापी में आपके दो प्रयोग है, दो प्रयोग। विभव मापी, इसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर, मीटर। क्या होता है विभव मापी? आज हम केवल विभव मापी के बारे में बताएंगे। विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जो अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। आप कह रहे हैं वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है, क्या मतलब है इसका? देखिए, एक जो आइडियल वोल्टमीटर, जो आदर्श वोल्टमीटर होता है, उसका प्रतिरोध अनंत होता है। लेकिन वोल्टमीटर जब हम बनाते हैं तो अनंत प्रतिरोध नहीं मिलता उसमें। लेकिन यह यंत्र एक अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। इसमें शून्य विक्षेप स्थिति मिलती है। कौन सी मिलती है? शून्य विक्षेप स्थिति, मतलब नल मेथड। तो इस स्थिति में जो भी हम गणना करते हैं वह एक्यूरेट, मतलब शुद्ध आती है। तो अब विभव मापी से हम कर क्या सकते हैं? हम विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। अगर उसमें से एक सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात है तो अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। हम किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी गणना कर सकते हैं। हम दो बाह्य प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है ये कैसे कार्य करता है? तो कार्य करने से पहले इसकी रचना को जानना जरूरी है। हमने मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार लिया था, हम यहां पे 4 मीटर से 10 मीटर लंबे तार लेंगे। जो हमारी क्लास 12th स्टैंडर्ड के लिए है वो 4 मीटर लंबी तार जो यूज करते हैं। हायर क्लासेस में वो 10 मीटर तक हो जाता है। ये किसका बना होता है? मिश्र धातु, जैसे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन का बना होता है। इसमें जो रचना होती है वो रचना मैं आपको अलग से बता रहा हूं। ये तार कैसे? आप कहेंगे 4 मीटर लंबा तार तो बहुत लंबा हो जाएगा सर, ये यंत्र तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं बेटा, इसे लपेटा जाता है। कैसे लपेटा जाता है? देखो, ये 4 मीटर में बता रहा हूं। ये एक, फिर इसको तारों से की लगा के मोड़ देते हैं, 2, फिर ऐसे 3, फिर ऐसे 4। तो 4 मीटर आपको रचना समझ में आ गई। रचना आपके सामने 4 मीटर। तो इस तरह से छोटे से वुडन फ्रेम में, मतलब मीटर सेतु से तो ज्यादा चौड़ा होता है, लेकिन उसी फ्रेम में हमारी ये रचना आ जाती है। सब रचना आ गई। अब इसके जो सेटअप होता है वो सेटअप कैसे होता है? हम जो सेटअप करेंगे वो सेटअप कैसे करेंगे, हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं इस यंत्र के लिए और कैसे हम इसे प्रयोग करते हैं। देखो बच्चों, हमने एक विभव मापी ली। इस विभव मापी में हम इतना ध्यान रखेंगे, जैसे हमने एक विभव मापी ली, यहां पे ये हमारी एक विभव मापी है। ये विभव मापी, ये 4 मीटर लंबी है। ए और बी दो सिरे हो गए इसके। जो ऊपर वाले पोर्शन को मैं बताऊंगा, ये पोर्शन नियत, मतलब कांस्टेंट है इस परिपथ में, वो चेंज नहीं होना। तो ए सिरे को मैं बैटरी के घन सिरे से जोड़ दूंगा। ये बैटरी है B1। फिर मैं यहां पे एक कुंजी लगा दूंगा, क्योंकि जब मुझे काम करवाना है तब मैं कुंजी को बंद करूंगा, नहीं तो कुंजी खुली रहेगी। फिर यहां पे धारा को घटाने बढ़ाने के लिए मैं एक धारा नियंत्रक का प्रयोग करूंगा। किसका प्रयोग करूंगा? धारा नियंत्रक। रियोस्टेट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक। इसका सिंबल यही आएगा, RH। अब जिस सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है उसके भी धनात्मक सिरे को मैं ए सिरे से जोड़ूंगा। ये ध्यान देने वाली बात है, जिस सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है उसको भी मैं ए सिरे से जोड़ूंगा। इससे मैं एक धारा मापी जोड़ूंगा
ऋणात्मक सिरे से, और उसको एक तार से ले जाके जोकी, किससे जोड़ूंगा? जोकी से। सर्पी कुंजी कहते हैं इसे। ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है? E है। अब इसमें सिद्धांत को, अब हमने इसको ऑन कर दिया, इसमें धारा बह रही है। पहले हम सिद्धांत पे जाएंगे, सिद्धांत के बाद जो हम इसका जो प्रिंसिपल है उसको करके, अब इसमें धारा बह रही है I, इसमें I धारा बह रही है। ये जो I धारा बह रही है, तुम्हारा विभव पतन ओम के नियम से क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, ये होती है। हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुपरिच्छेद का क्षेत्रफल A है, उसके सिरों पे हमने क्या लगाया? V विभवांतर लगाया। अब धारा I बहने लगी, मतलब इसके सिरों पे V विभवांतर लग रहा है, AB के सिरों पे। तो कितनी धारा बह रही है इसमें? I धारा बह रही है। अब ये जो V इज इक्वल टू IR था, R की वैल्यू क्या होती है? रो L अपॉन A। तो V इज इक्वल टू I रो अपॉन A इंटू L। देखो, हम जोकी को अगर यहां टच करा रहे हैं तो तार की लंबाई कुछ और है, यहां पे टच करा रहे हैं तो तार की लंबाई कम हो रही है, इधर ले जा रहे हैं तो तार की लंबाई बढ़ रही है। तो मतलब क्षेत्रफल हम नियत है तार का, ये धारा नियत भार है। रो मतलब आपको पता है प्रतिरोधकता तो नियत होती है, तो ये सब एक नियत मान आगे के, तो V अनुक्रमानुपाती L आ गया। ये जो विभव पतन है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, जहां K का मान क्या है? K का मान है I रो अपॉन A। K को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। क्या कहलाती है बेटे? विभव प्रवणता। इसका मात्रक क्या होता है हमारे पास? इसका मात्रक है हमारे पास वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। तो जो हमारा विभव पतन आ रहा है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती आ रहा है। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो, इसका मतलब बैटरी का जो विभव पतन है, ये बैटरी का विभव पतन है, सेल का नहीं है। बैटरी का विभव पतन तार AB लंबाई, तार जो AB के पार्ट जो हम यूज टच कर रहे हैं उसके अनुक्रमानुपाती। अगर मैं जोकी को A बिंदु पे टच करता हूं, इस चीज को ध्यान दिमाग में चिपका लेना है, अपने छाप देना इसको अपने दिमाग में। जब मैं जोकी को A बिंदु पे टच करता हूं तो बैटरी का विभव पतन मेरा क्या है? शून्य है। क्या है बैटरी का विभव पतन? शून्य है। इसका मतलब जो मुझे धारा मिलने लग रही है, इस समय सेल से धारा मिल रही है। और मेरा धारा मापी अगर मैं यहां पे टच करूंगा, मेरा धारा मापी कैसे विक्षेप दे रहा है? लेफ्ट साइड विक्षेप दे रहा है। और ये धारा किसके कारण मिल रही है मुझे? ये धारा मिल रही है मेरे को सेल के कारण। मैंने जब A बिंदु से टच किया इसे, जब मैं इसे यहां पे टच करूंगा तो धारा मापी सीधे हाथ की ओर विक्षेप करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? धारा मापी कैसे विक्षेप कर रही है? J2 स्थिति में, ये J1 स्थिति में। क्यों? क्योंकि बैटरी का विभव पतन यहां बढ़ गया। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक ऐसा बिंदु भी मुझे मिलेगा जहां पर बैटरी का विभव पतन सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा और मेरी धारा मापी कोई भी विक्षेप नहीं देगी। देखो, मेरी धारा मापी क्या कर रही है इस स्थिति में? कोई विक्षेप नहीं दे रही है, कोई विक्षेप नहीं दे रही इस स्थिति में, एज स्थिति में। फिर समझो, जब हमने जोकी को A बिंदु पर टच किया था, बैटरी का विभव पतन शून्य था, तो धारा किसके कारण बह रही थी? सेल E के कारण बह रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम B सिरे के पास ले गए, बैटरी का विभव पतन बढ़ गया, क्योंकि बैटरी का विभव पतन लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। तो यहां पे धारा किसके कारण बह रही है? बैटरी के कारण बह रही है।
इन दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु मिल जाएगा जहां पे बैटरी का विभव पतन सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा और धारामापी किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं देगी। बच्चों, अब हमारी एक टर्म आती है सुग्राहिता। सुग्राहिता मतलब सेंसिटिविटी। कोई इंस्ट्रूमेंट कितना सुग्राही है वो निर्भर करता है कि वो कितना एक्यूरेट मेजर मतलब परिशुद्ध आपको मापन दे रहा है। तो परिशुद्धता क्या होगी, किस पे निर्भर करेगी? विभव प्रवणता पे। अगर और विभव प्रवणता किस पे निर्भर कर रही है? आई रो अपॉन ए आ गया ना आपका, तो विभव प्रवणता किस पे निर्भर करने लग रही है? लंबाई पे। क्योंकि आप यहां सूत्र में देखेंगे K = V/L है। सुग्राहिता तभी ज्यादा होगी जब विभव प्रवणता कम होगी, और विभव प्रवणता कब कम होगी? जब तार की लंबाई ज्यादा होगी। मतलब अगर 4 मीटर लंबाई का विभव मापी ले रहे हैं तो कम सुग्राही है, और 10 मीटर तार का विभव मापी ले रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा सुग्राही है। बच्चों, मैंने आपको इतनी डिटेल में आज विभव मापी को समझाया है कि अगर आपने एक बार वीडियो को ध्यान से देख लिया और समझ लिया तो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आने लग रहा है, मैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेटे, मैं वीडियो का एनालिसिस देखता रहता हूं। अभी भी 30% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।